देश में लागू हुआ सीएए, लड्डू बांट रही सीमा हैदर, मोदी योगी के लगाए नारे, क्या मिलेगी भारत की नागरिकता। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश में सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस कानून के तहत हिंदू प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। तो वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी देश में सीएए कानून लागू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इतना ही नहीं, मोदी योगी के नारे भी लगाए। लेकिन अब सीएए के जरिए ही मोदी योगी पाकिस्तान की सीमा हैदर को भारत से भगाएंगे, जिसके बाद सीमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। तो आज बात होगी सीएए की, बात होगी सीमा हैदर की। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही देश भर में सीएए का कानून लागू हो गया। एक ओर सत्ता पक्ष से लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष एक स्वर में इसके खिलाफ दिख रहे हैं। सरकार का पहले ही कहना था कि सीएए नियम 2024 के चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा और अब सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना एक मास्टर स्ट्रोक है। इसी कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान से भारत भागकर आई सीमा हैदर को डर सताने लगा है। उसने फिर से अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब वो कंगाल पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती है। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो फिर वहां कोई क्यों जाए। तो फिर क्या था, पति को छोड़कर प्यार के लिए पाकिस्तान से आकर नोएडा में रह रही सीमा हैदर ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। जय श्री राम और राधे राधे बोलते हुए सीमा हैदर ने कहा कि आज हमारे देश भारत में सरकार ने सीएए लागू किया है, इसकी हमें बहुत खुशी है। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं इसके लिए मोदी जी और उनकी सरकार की ऋणी रहूंगी। उम्मीद है कि मुझे भी जल्द ही नागरिकता मिल जाएगी। मैं अपने भाई वकील एपी सिंह को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। वहीं इस दौरान सीमा, उसके बच्चों और सचिन के परिवार ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा हो, ऐसे नारे लगाए। साथ ही योगी मोदी की जय के भी नारे लगाए गए। पाकिस्तान से आई सीमा इतना खुश हुई कि वो मोहल्ले में लड्डू बांटने लगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीमा हैदर ट्रेंड करने लगी। हजारों लोग उसे लेकर पोस्ट करने लगे। उसे नागरिकता मिलेगी या नहीं, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। लेकिन क्या सच में लड्डू बांटने वाली सीमा हैदर को अब देश की नागरिकता मिल जाएगी? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले सीमा हैदर के बारे में जरा अच्छे से जान लेते हैं। कौन है सीमा हैदर? क्या मिलेगी नागरिकता? पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रेमी सचिन मीणा को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में सीमा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जासूस बताया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से काफी पूछताछ की। हालांकि बाद में सीमा को छोड़ दिया गया, जहां 7 जुलाई 2023 को एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं भारत आने के बाद सीमा हैदर सनसनी बन गई थी। सीमा ने दावा किया था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी कर ली थी। उन्होंने कहा था कि 13 मार्च 2023 को दोनों ने नेपाल में शादी की थी। सीमा के भारत आने के कुछ दिन बाद दोनों की शादी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, सामने आई थी। इन तस्वीरों में सीमा की मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र है। सचिन और सीमा के गले में वरमाला भी नजर आ रही है। फिलहाल सीमा को सचिन के घर वालों ने अपना लिया है और अब वो सचिन की पत्नी के तौर पर भारत में रह रही है। सीमा को ये उम्मीद है कि सीएए लागू होने के बाद उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? इसका जवाब है नहीं। इस कानून के तहत किसी भी हालात में उसे नागरिकता नहीं मिल सकती। क्योंकि सीमा 2014 से पहले भारत नहीं आई है। दूसरी, वो मुसलमान है। प्रवासी मुस्लिमों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद वो बतौर हिंदू महिला की तरह रहती है, लेकिन ना तो वो जन्म के आधार पर हिंदू है और ना ही 2014 से पहले भारत आई थी। इसीलिए इस कानून के तहत तो
उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। सीए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को नागरिकता मिलेगी जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो। सीमा ना तो इन 3 देशों में अल्पसंख्यक है और ना वो 2014 से पहले यहाँ आई है। इस कानून के तहत प्रवासी मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिल सकती है। दरअसल सीमा हैदर अब खुद को हिंदू बताती है। वो अपना नाम सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन मीणा बताती है। उन्होंने अपने 4 बच्चों का नाम भी हिंदू बच्चों पर रख लिया है, लेकिन कानूनी रूप से वो अभी भी मुस्लिम ही है, क्योंकि उनके पासपोर्ट पर अभी भी उनका धर्म एक मुस्लिम धर्म है। वहीं जांच कर रही एजेंसियों के दस्तावेजों में भी वो एक मुस्लिम महिला है। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है। पिछले साल शादी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका भी दायर की है, जिसमें भारतीय नागरिकता की मांग की गई है, लेकिन सीमा हैदर और उनके बच्चों को सीएए कानून के तहत नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिल सकेगी। सीमा को ऐसे मिलेगी नागरिकता। हाँ, सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है और वो तरीका है एक भारतीय से शादी करना, क्योंकि सीमा हैदर ने सचिन से शादी कर ली है और सचिन एक भारतीय नागरिक है, तो ऐसे में वो अपनी पाकिस्तानी पत्नी के लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद सीमा को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारिक के अनुसार अगर सीमा हैदर अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता के आवेदन देती है तो उन्हें ये प्रक्रिया से गुजरना होगा। पारिक ने कहा कि सीए के जरिए सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी, उनका मामला अलग है। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन से शादी कर ली है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती है और सरकार से कह सकती है कि वो अपने भारतीय पति के साथ ही रहना चाहती है। अगर सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि इससे पहले सीमा को पाकिस्तानी नागरिकता को छोड़ना होगा। बताते चलें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषण में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कह चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू भी कर दिया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्क से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। प्रवासी मुस्लिमों को नागरिकता नहीं, किसे मिलेगी नागरिकता? सीए कानून में प्रवासी मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देने का प्रावधान है। लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर नागरिकता देनी है तो धर्म का आधार क्यों है? सरकार ने इस पर तर्क दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं, इसीलिए हाँ, इसमें केवल गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। वहीं नियमों के तहत भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, पर सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की जगह 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। अन्य लोगों को 11 साल तक भारत में गुजारा करना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। 2019 में बनाए गए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने रिपोर्ट पेश की थी। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों की संख्या 31,313 थी। कानून के लागू होते ही इन्हें तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। इनमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोगों को नागरिकता मिलेगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।